मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास कंटिन्यू। तो कल जहां पर छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे आज। तो एक लोग जरा ये पढ़ दें कि आपने कहां पर छोड़ा, प्लीज। कोई एक बच्चा अपना पढ़ो। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 500 रुपए में खरीदता है, 10% प्रॉफिट पे, एक को दूसरे को 10% लॉस। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि जब प्रॉफिट खरीद कर सेम प्रॉफिट और सेम लॉस पर बेचेगा तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन जब बेचेगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, क्या होगा उसको समझो। जब बेचेगा तो हमेशा लॉस होगा, लेकिन वो कैसे होगा इसको देखिए। एक टेबल है, 10% प्रॉफिट 10% लॉस इज इक्वल टू 1% लॉस। 20% प्रॉफिट 20% लॉस इज इक्वल टू 4% लॉस। 30% प्रॉफिट 30% लॉस इज इक्वल टू 9% लॉस। ठीक है। 40% प्रॉफिट 40% लॉस इज इक्वल टू, टेबल को लिख लीजिए, माइनस इक्वल टू 16% लॉस। अभी मैं इसको प्रूव भी करूंगा। 50% प्रॉफिट 50% लॉस इज इक्वल टू माइनस 25%, यानी 25% लॉस। 60% प्रॉफिट 60% लॉस इज इक्वल टू 36% लॉस। समझने लगे हो गया। 17% प्रॉफिट 70% और 70% लॉस इज इक्वल टू 49% लॉस। 80% प्रॉफिट 80% लॉस इज इक्वल टू 64% लॉस। ठीक है। 90% प्रॉफिट 90% लॉस इज इक्वल टू 81% लॉस। और 100% प्रॉफिट 100% प्रॉफिट और 100% लॉस इज इक्वल टू 100% लॉस। 100% लॉस। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। अब एग्जाम में कैसे करना होगा इसको समझो। बहुत सारे क्वेश्चन किए ही नहीं जाते, वो सीधे पढ़ो और लिख दो। जैसे एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बेचता है, सेम प्राइस पर बेचता है। एक पर 60% का प्रॉफिट और दूसरे पर 60% का लॉस होता है। इसका मतलब उस बिजनेस में कितने का लॉस होगा, 36% का लॉस होगा। सेम प्राइस पर बेचता है, एक पर 50% का प्रॉफिट दूसरे 50% का लॉस होता है। मतलब कितने का लॉस होता है, 25% का लॉस होता है। ठीक है। मतलब करना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन करने नहीं पड़ते हैं। अगर आप रिदम में हो तो बस आप सीधे टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है। आप इसमें हम एक बार प्रूव करते हैं, इधर और उधर दोनों तरफ। इसमें से बताओ किसको प्रूव करके दिखता है, जो बताए। पहले बेटी बताएगी, तुम बताओ। सेकंड नंबर ये 20 वाला बताए। देखिए, दुनिया में कोई चीज कितने परसेंट, 100%। पहले 20% प्रॉफिट करा दीजिए, तो ये चीज कितनी हो गई, 120%। अब 20% लॉस करा दीजिए, तो सर 120 का 20% कितना होगा, 12 दूना 24। यानी अब देखो ये बता देते हैं 120 का 20% कितना होगा, तो 120 का 20% कितना होगा, 24। तो 24% अगर इसमें सिर्फ लॉस करा देंगे तो चीज कितनी हो गई, 96। कितनी थी, 100, कितनी रह गई, 96। कितना लॉस, 4% लॉस, आंसर। ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखो, पहले प्रॉफिट फिर लॉस, लॉस, पहले लॉस फिर प्रॉफिट, लॉस। लॉस दोनों सिचुएशन में होगा, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी जिसमें लॉस ना हो, ये ध्यान रखना। इसी को बगल में दोबारा करके दिखा देते हैं, पलट के। दुनिया में कोई चीज कितने परसेंट, 100। पहले लॉस करा दो, 20% लॉस, चीज कितनी रह गई, 80%। अब 20% प्रॉफिट, तो 80 का 20% 16, ये प्रॉफिट हो गई। चीज कितनी, 96। वही आगे कितनी आ गई, पहले प्रॉफिट फिर लॉस, पहले लॉस फिर प्रॉफिट, होना लॉस ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, याद रहेगा ये चीज। अच्छा, ये इसके लिए जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आपको नहीं करना है, सेकंडों में आपको सिर्फ जवाब देना। ठीक, इस टेबल को नोट कर लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। रंजन दो बॉक्स में से प्रत्येक को 1800 रुपए में खरीदता है। रंजन दो बॉक्स में से प्रत्येक को 1800 रुपीज में खरीदता है।
रंजन 2 बॉक्स में से प्रत्येक को 1800 रुपीज में खरीदता है, 1800 रुपए में खरीदता है। पहले बॉक्स को 35% प्रॉफिट पर और दूसरे को 35% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% लॉस पर बेचता है। पहले बॉक्स को 35% प्रॉफिट पर और दूसरे को 10% लॉस पर बेचता है। दूसरे को 15% लॉस पर बेचता है। पहले को 35% प्रॉफिट पर और दूसरे को 15% लॉस पर बेचता है। बताइए पूरे व्यापार में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? बताइए पूरे व्यापार में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? पूरे व्यापार में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? निकालिए। 20%। गलत जवाब। सब लोग कोशिश करें। चलो प्लीज बोर्ड पर देखो, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है। सेम प्राइस पर अगर हम किसी चीज को खरीदते हैं, किस पर? सेम प्राइस पर, ठीक है। तो अगर हम सेम प्राइस पर खरीद रहे हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस भी बराबर ही होगा। जैसे पहले बेसिक चीज को समझो। एक बॉक्स इन्होंने 1800 रुपए का खरीदा, एक बॉक्स इन्होंने 1800 रुपए खरीदा। इन्होंने कमाया, इन्होंने गमाया। मान लो इन्होंने 10% कमाया तो 180 रुपए कमाए, इन्होंने 10% कमाया 180 रुपए कमाए। नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी सेम कॉस्ट की परसेंटेज क्या होगा? सेम होगा। सेम देख लेना, चेक कर लेना, चला। सेम कॉस्ट पर परसेंटेज क्या होगा? सेम होगा। अब देखो, एक पर हम पहले बॉक्स पर हम 35% कमाते हैं, दूसरे बॉक्स पर हम 15% नुकसान उठाते हैं। तो ओवरऑल रिजल्टेंट कितना आया? हमने 20% कमाया। पूरे बिजनेस में कितना कमाया? 2 बॉक्स पर इतना कमाया, इसलिए पूरे बिजनेस में कितना कमाया? 10%। ये इसका शॉर्टकट तरीका है, या इंटेलिजेंट लोग ऐसे करेंगे। अब अगर इसको आप पूरी प्रॉपर तरीके से करना चाहो तो पहले एक 1800 पर 35% प्रॉफिट निकालो, फिर 1800 पर 15% लॉस निकालो, फिर उसको उसमें से घटाओ, फिर जो पैसा आएगा उस पैसे को कितने पर? 1800 3600 पर निकालो, तो भी आंसर कितना आएगा? 10% ही आएगा। ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसको इस तरीके से करके शॉर्ट में कैसे करेंगे? एक पर हमने इतना कमाया, दूसरे पे इतना कमाया, टोटल इतना कमाया, लेकिन इतना कितने पर? 2 पर। तो एक पर कितना? 10%। क्लियर? अगला क्वेश्चन सेम बोल रहा हूं, करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन लिखिए। आजाद 3 कैलकुलेटर 310 रुपए में खरीदता है। आजाद 3 कैलकुलेटर प्रत्येक को 310 में खरीदता है। आजाद 3 कैलकुलेटर प्रत्येक को 310 में खरीदता है। आजाद 3 कैलकुलेटर प्रत्येक को 310 में खरीदता है। प्रत्येक को 310 में खरीदता है, खरीदता है, ठीक है। प्रत्येक को खरीदता है। पहले पे 40% का प्रॉफिट, पहले पर 40% का प्रॉफिट, पहले पर 40% का प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का लॉस, दूसरे पे 10% का लॉस, और तीसरे पे 15% का लॉस होता है, और तीसरे पे 15% का लॉस होता है। पहले पे 40% का प्रॉफिट, दूसरे पे 10% का लॉस, और तीसरे पे 15% का लॉस होता है। 15% प्रॉफिट। पूरे बिजनेस में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस? 5% प्रॉफिट। ऐसे चीजें आती हैं। आ गई? सबका आया? वेरी गुड। ऐसे सीखो। देखो कैसे, पहले पे 40% कमाया, दूसरे पर 10% गमाया, और तीसरे पे 15% गमाया। रिजल्टेंट 15% प्रॉफिट आया। आया कि नहीं आया? लेकिन कितने पर? 3 पर। एक पर कितना? ओवरऑल बिजनेस में कितना? 5%। ओवरऑल बिजनेस में कितने परसेंट? 5%। ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, कर लेंगे? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप चेंज। और जहां पर दिक्कत आए तुरंत
पूछें बिना संकोच के। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां हम जो पढ़ाते जाए। अच्छा एक चीज और है, जितना मैं टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, करा रहा हूं, कुछ मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, वो मैं प्रैक्टिस सेट में दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो मुझे को कराना है, उसका सोल्यूशन भी तो मुझे को देना है। उसमें जितना मैं प्रैक्टिस सेट में जितने टाइप के क्वेश्चन आपको दे दूंगा, परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे मैंने 27 टाइप्स के क्वेश्चन बनाए हैं, उतने के बाहर से एक भी क्वेश्चन ला के दिखा दे दो या आपके एग्जाम में आ जाए, आ ही नहीं सकता। मैं पूरे मैथ्स की गारंटी लेता हूं, सिर्फ एक चैप्टर को छोड़कर, इसकी नंबर सिस्टम को छोड़। उसमें भी 99% हम आपको एक्यूरेसी देंगे, लेकिन 1% उसमें गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि पूरी दुनिया की मैथ ही नंबर सिस्टम है, या जो पढ़ते हैं वो जानते हैं, तो वहां एक्यूरेसी नहीं दे सकता। बाकी परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, खास तौर से मेंसुरेशन, जितने टाइप, सबसे ज्यादा शोध जो है मेंसुरेशन में ही होना है कि किस टाइप के आते हैं और कौन कौन से आपको कराने हैं। ठीक है, तो आपके बाहर से नहीं आएगा क्वेश्चन, निश्चिंत रहिए। और मैं यूपीएससी को पूरा सर्च कर चुका हूं, यूपीएससी पे काम चल रहा है। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सुबोध दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। सुबोध दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 में बेचता है। ध्यान रखना, बेचता है। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 में बेचता है। पहली वस्तु को 10% लॉस पर और दूसरे को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। पहले को 10% लॉस पर और दूसरे को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। पहले को 10% लॉस पर और दूसरे को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। तो बताइए पूरे व्यापार में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? तो बताइए पूरे व्यापार में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? पहले को 10% लॉस पर और दूसरे को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। पूरे व्यापार में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करें सभी लोग। ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, सेम होता तो हम 1 सेकंड में आंसर दे देते। जिसका आ जाए तुरंत बताए। 3/20% गलत, 3/20, 3/20 गलत जवाब। 24%। आप तक मैम सॉरी, 28% गलत जवाब। 8% गलत जवाब। 15% नहीं, सॉरी, कोशिश अच्छी कर रहे हैं आप लोग, जवाब देना अच्छी बात होता है। अखाड़े में लड़ोगे तभी हारोगे और जीतोगे, लड़ोगे ही नहीं तो कैसे जीतोगे? चलो प्लीज बोर्ड पर देखो। 720 में इसको सेल किया और 720 में इसको भी सेल किया। पहले में उसने कमाया कि गमाया? खर्च, गमाया। कितने परसेंट? 10%। तो अगर 10% गमा दिया तो इसका मतलब 72 रुपीज गमा दी, 72 का नुकसान हो। ठीक है, 72 का नुकसान हो गया। और यहां पर क्या हुआ, उसने कितना कमाया? 20% कमाया। ठीक है, 20% कमाया यानी कितना कमाया? 72 का दुगना कितना होता है? 144, 144 रुपए यहां पर उसने कमाए। ध्यान रखना, तो 72 कमाए और 144 कमाए, यानी टोटल कितने कमाए? 72 कमाए टोटल। ठीक है, 72 कमाए। तो अगर 72 कमाए हैं तो ये देखिए, ये क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। 720 और 720 1440, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और इसमें कितना प्रॉफिट है? 72 रुपए में क्या है? प्रॉफिट। तो अगर 1440 में से 72 रुपए घटा दोगे तो कितने बचेंगे? 1440 में 72 रुपए प्रॉफिट के घटा दोगे तो कितने बचेंगे? बोलो। 1440 में 72 रुपए घटा देंगे कितने बचेंगे? 1368। 68, बिल्कुल सही, 1368। 1368 रुपए जो बचेंगे 1368, ये 1368 रुपए पर निकालना पड़ेगा क्या? प्रॉफिट। कितने रुपए? 72 रुपए प्रॉफिट है। तो ये इसका कौन सा भाग होगा? जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? निकालिए, 2 and 6/7%।
या जो भी आंसर है आप निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर। इस तरीके से मत करो, छोड़ो, इसका एक और आसान तरीका, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ऐसे तो आप फंस जाओगे। पहले सेलिंग प्राइस देखो कितना है, 1440। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस है 720 प्लस 720 इज इक्वल टू 1440। अब कॉस्ट प्राइस निकालना, माफ करना थोड़ी सी गलती हो गई, समझ नहीं पाए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सुबोध दो वस्तु इस प्रत्येक को 720 में था, पहली को 10% लॉस पर और दूसरे को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। पहले को 10% लॉस पर यानी 720 में बेचता है, 10% लॉस पर यानी 90% में बेचता है। 100 निकालना, हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए क्योंकि हम पढ़ा नहीं है मैंने क्वेश्चन। और दूसरे को क्या कर रहा है, 720 रुपए बेचता है 20% प्रॉफिट पर यानी 120 रुपए में आप 100% निकालना है, ये सीपी निकल रहा है। अब देखो इसमें सीपी, इसको जब सॉल्व करेंगे ये 0 से 0 कटा, ये कटेगा, यस सर। 8 80 80 और 0 800। पहला कॉस्ट प्राइस आया 800, दूसरा करेंगे कितना आएगा 6 यानी कितना आएगा 600। 800 और 600 कितना 1400 तो 1400 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 1440 रुपए सेलिंग प्राइस है। इसमें अंतर कितने का है 40 का। 40 रुपए जो प्रॉफिट है वो कितने पर बोलो 1400 पे 1440 पर 1400 पर, क्योंकि जितना पैसा जेब से लगता है उस पर निकालते मैंने बुलवाया था। तो 1400 रुपए का ये कौन सा परसेंट होगा, 14 गुना 28, 2 सही 6/7%, एग्जैक्ट आंसर ये है, एग्जैक्ट आंसर। इसको उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। ये प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ठीक है। अच्छा फिर से क्वेश्चन बढ़िया सा, बिल्कुल समझा। कहाँ दिक्कत है ये बताओ सर। जैसे इसमें ये बोल रहा है कि पहली चीज को उसने 10% लॉस पर बेचा और जबकि उसने प्रत्येक को 720 रुपए में बेचा है और जब लॉस में बेचा करके सर 800 रुपए आ रहा है लॉस में बेचने के बाद, ये सब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। 800 रुपए की चीज को 800 रुपए की चीज को मैं भी पिछली बार यही धोखा खा गया, तो गलत बता दिया, नहीं समझ पाया क्वेश्चन क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं वहां पे जाके दोबारा, ये गलती की। 800 की चीज को 10% लॉस पर बेचोगे तो 800 का 10% कितना होता है 80, तो चीज कितने मिलेगी 720, ठीक है। और फिर से 600 की चीज को जब 20% फायदे में बेचोगे तो 60 गुना 120, चीज कितने मिलेगी 720, हेंस प्रूफ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसकी प्रूफिंग भी दे दूंगा। पढ़ाते पढ़ाते मुझे एकदम से लगा कि ये क्या मैंने बता दिया, कुछ गलत बता दिया, इसलिए मैंने उसको तुरंत कहा हटाओ, ये गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर बहुत आसान। मोहन दो वस्तु में से प्रत्येक को 600 में बेचता है। मोहन दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 600 रुपए में बेचता है, दोनों को 600 में, प्रत्येक को 600 में बेचता है। पहले पर उसको 30% का प्रॉफिट और दूसरे पर 30% का लॉस होता है। पहले पर 30% का प्रॉफिट और दूसरे पर 30% का लॉस होता है। फर्स्ट पर 30% का प्रॉफिट और सेकंड पर 30% का लॉस होता है। बताइए पूरे बिजनेस में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस? पूरे बिजनेस में कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस? 9% का लॉस। एब्सोल्यूट राइट आंसर। टेबल में देख लो पीछे, इसीलिए मैंने लिखाया था वो टेबल, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन, अब इसको मैं करा नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बेवजह टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 7/10 पर खरीद कर, किसी आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 7/10 पर खरीद कर
किसी वस्तु को उसके 7/10 भाग पर खरीद कर, किसी आर्टिकल उसके 7/10 पर खरीद कर, 7/10 पर खरीद कर उसके सेलिंग प्राइस पर 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, उसके सेलिंग प्राइस पर 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है? उसके सेलिंग प्राइस पर 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 40% जवाब दे दिया। इसका मतलब थोड़ा बेसिक ज्यादा कमजोर है। हाँ, कोई बात नहीं, हम बेसिक ठीक करेंगे। ठोक-पीट के मतलब मारपीट नहीं करते हैं, ठोक-पीट के मतलब ऐसे ही। जिसका आंसर आ जाए तेजी से आंसर दे। और ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ये सारे आए हुए हैं लगभग कहीं ना कहीं इस तरह के। 40% गलत जवाब बेटा। निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ड्यूटी है, पूरी रास्ता पढ़ाएंगे आपको। 57 सही है, 57 सही है, 60% बिल्कुल सही जवाब। चलो देखो, 40 वाले गौर जरूर करें, कहां गलती हो रही थी। किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 7/10 पर खरीद कर, जब हमको नहीं मालूम सेलिंग प्राइस तो कितने परसेंट? 100। मैंने बोला ना दुनिया में हर चीज कितने परसेंट? 100%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमने ये मान लिया कि कितने परसेंट? 100%। और इसके कितने पर खरीद कर? 7/10 पर खरीद कर, यानी कि 70% पर खरीद कर सेलिंग प्राइस पर 10% प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस तो 100 माना था, यानी कितने बेचा जाता है? 110% में बेचा जाता है। 99% लोगों ने यहाँ तक कर लिया। मुझे मालूम है दर्द कहाँ पर है। ठीक है, अब अंदर कितना आया? 40%। हाँ, यहाँ तक हो गया। लेकिन 40% किस पर आया? जेब से कितने रुपए लग रहे हैं? 70%। इसीलिए मैंने पहले दिन बुलवाया था और हम फिर बोले थे कि हम जानते हैं गलती यहीं पर होगी, इसीलिए मैंने बुलवाया था कि उस पर प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है? जो जेब से लगता है। तो जेब से कितने लग रहे हैं? 70। तो ये 40-70 का कौन सा भाग? तो ये आएगा 4/7। तो 4/7 100 पर कितना होता है? तो अभी आपने बताया कितना होता है? 57 एंड 1/7% आंसर। 4/7 को ये लिखते। ठीक है, ईमानदारी का समझ में आया? तो गलती इस जगह पे थी, बस छोटी सी गलती। अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब अगली नहीं होनी चाहिए। वो किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 2/3 पर खरीद कर, किसी आर्टिकल को उसके सेलिंग प्राइस के 2/3 पर खरीद कर, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 2/3 पर खरीद कर, आर्टिकल को 2/3 पर खरीद कर 20% लॉस पर बेचा जा रहा है। 2/3 पर खरीदकर 20% लॉस पर बेचा जा रहा है। 20% लॉस पर बेचा जा रहा है। तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? तो बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा? करिए कोशिश, हमें उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाओगे। सेलिंग प्राइस के 2/3 पर खरीद कर, ठीक है, 20% लॉस पर बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना? 300% प्रॉफिट। गलत जवाब। 13 से 1/3। 13 से 1/3%। भाई अगर ये नहीं निकल रहा तो दिक्कत की बात है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फिर क्यों नहीं निकल रहा? नहीं, कैलकुलेशन करना। हाँ, नो कैलकुलेशन नो मिस्टेक। आप एक चीज गौर करना, मैं पूरा आपको ये पढ़ाऊंगा,
यूपीएससी की पूरी मैथ्स, रीजनिंग के 2 चैप्टर भी पढ़ाता हूँ, बहुत धुआंधार, जो कोई नहीं पढ़ाता, जिसमें सब डरते हैं वही मैं पढ़ाता हूँ। साइलो मैं पढ़ाता हूँ और चैलेंज हमारे साइलो को पढ़ने का तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है? और मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक चैप्टर आपको उसका भी पढ़ा दूंगा साइलो का, एक दिन में। सर 20.0 नहीं 20.0। अब सुनो, एक छोटा सा सावधान करना, सुन लीजिए। क्वेश्चन ना आने में कोई बुराई नहीं, ना सीख पाने में दिक्कत है, और अगर नहीं कर पाए सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन, तो इस चीज पर क्लिक करो कि गलती कहां पर हो रही है। जिस दिन ये समझने लगोगे ना, उस दिन फिर अगला क्वेश्चन कर लेगा। तो इस चीज को पकड़ो कि हम गलत कहां कर रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। और अभी तक किसी ने आंसर सही नहीं दिया, अब आप देखो, और कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करो, दिमाग का यूज ज्यादा करो। देखो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा बेटा कि किसी वस्तु को उसके 2/3 पर खरीदा गया, सेलिंग प्राइस के 2/3 पर, सेलिंग प्राइस कितने परसेंट? 100, 2/3 पर खरीदा गया, यानी 66.66% पर खरीदा गया। अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज इधर बताएं, तो बेटी बोलने का हम समझ नहीं पाते हैं, इसको देखिए। 33.33% नंबर अगर आपके आते हैं तो आप पास माने जाते हैं, नहीं माने जाते 100 में से, ठीक है? तो 33.33, 33.33 और 33.33 को हम क्या लिखते हैं? 100 लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं कि नहीं लिखते? प्रैक्टिकली बताना, लिखते हैं कि नहीं लिखते? ठीक, अगर लिखते हैं तो फिर आगे हम कराते हैं। ये छोटी गलतियां अगर भविष्य में ना हो, इसके लिए चीज बता रहा है। अब देखो, यानी 66.66% में अगर कोई चीज खरीदी जाती है, तो जब हम किसी चीज को 66.66 में खरीदते हैं, 2/3 पर खरीदते हैं, तो क्या होता है? इधर देखिए, 20% चीज लॉस मिलती है, यानी 100% की चीज 20% लॉस में मिलती है, यानी 80% में मिलती है। यानी 66.66% बराबर कितने के है? 80% के। तो 66.66% बराबर 80 के, इसलिए 100% बराबर कितने के? तो देखो 33.33, 33.33, एक 33.33 जोड़ा 100, इसको दो भागों में तोड़ा, एक भाग और जोड़ दिया 100, इसमें दो भागों में तोड़ो 40, 40, एक 40 और जोड़ेंगे 120। इसका मतलब क्या हुआ? कितने प्रॉफिट पर? 20% प्रॉफिट पर, आंसर। और इनकी गलती क्यों हुई? जो टीचर अच्छा होता वो जान लेता कहां दर्द है। इन्होंने 20% बोला कि नहीं बोला? इनका आंसर सही है, लेकिन इन्होंने 0.1 को कंसीडर कर लिया, इसलिए इनका आंसर थोड़ा सा क्या गया? गलत। और जो आंसर इन्होंने बोला 20 जो एग्जैक्ट आ रहा था कैलकुलेशन पर, वो ऑप्शन ए में रखा मिलेगा। ठीक है, अब फिर से देखो, फिर से इसको देखो, फिर से देखो, 66.66% बराबर देखें 80 के, तो 33.33, 33.33, 33.33, 100 हो गया। तो इसको तोड़ो, 40, 40, एक और 40, 120, कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 20% आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करिए सब, ठीक है? ज्यादा कैलकुलेशन करोगे दिक्कत में आओगे। बिल्कुल डिफरेंस क्या कर रहे हैं? देखिए आप, इतना ये इतने के बराबर है, और 100 में 20% का लॉस होता है, 80 के बराबर है, यानी इतने बराबर 80 के, इसलिए इतने बराबर इतने। ठीक है, ये अलग तरह का क्वेश्चन। फिर से एक और लगाते हैं। देखो, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 1/5 पर बेचने से, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 1/5 पर बेचने से, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 1/5 पर बेचने से 60% का लॉस होता है। 1/5 पर बेचने से 60% का लॉस होता है। बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? बताइए प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? क्या वापस से बोलते हैं? चौक बड़ी बताइए सर। फिर से सुन लो, किसी वस्तु को 100% के 1/5 पर बेचने से क्या होता है? 60% का लॉस होता है। इसका मतलब जब चीज 20% में बिकती है तो कितने में बिकती है? 40% में बिकती है। तो 20 का दुगना 40, तो 100% कितने के बराबर होगा? 200 के बराबर होगा। कभी कभी मन में आता होगा ऐसे कैसे लिखते हैं? तो सुनो, 20 का 5 गुना 100, तो 40 का 5 गुना 200, 20 का दुगना 40,
तो 100 का दुगुना 200, ठीक है। तो अब 100 की चीज 200 पे कितना प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, ध्यान रखना। प्लस का मतलब प्रॉफिट समझना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं ना, जब कहीं कुछ बच जाए, प्लस हो जाए तो प्रॉफिट, जब चीज आपके पास से चली जाए तो क्या, लॉस। इस तरह का क्वेश्चन हमें उम्मीद है आप लोग कर लोगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। कहो तो एक और करा दो, एक और करा दें, लास्ट है लेकिन ये। चलो, किसी वस्तु को उसके 5/4 पर बेचने से, किसी वस्तु को उसके 5/4 पर बेचने से, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 5/4 पर बेचने से, किसी वस्तु को उसके सेलिंग प्राइस के 5/4 पर बेचने से 10% का प्रॉफिट होता है। 5/4 पर बेचने से 10% का प्रॉफिट होता है। तो बताइए प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज? तो 10%। बताइए प्रॉफिट या लॉस क्या है? 10.5%। गलत जवाब। 10% प्रॉफिट है। सॉरी सर, आई एम नॉट स्टीव बकनर। क्या आप कस के बोल दोगे तो हम मान लेंगे। ये कार्ड बन गया आपका, वेरी गुड। अब सब लोग कार्ड रखेंगे, बिना कार्ड के एंट्री नहीं है। आप लोग मिल गया, क्योंकि परसों से और बच्चे भी आ जाएंगे, बहुत सारे। 12% आएगा। एक जवाब और आया है, और ये बिल्कुल सही जवाब है, ये सही जवाब है। चलो देखो, 100% के 5/4 पर बेचने से, यानी 125% में बेचने से क्या होता है बोलो? 100% कितने का लॉस, प्रॉफिट कितने का? 10% का प्रॉफिट। यानी जब चीज 125 बिकती, कितने बिकती है? 110 में बिकती है। तो 100% बराबर कितने की ये निकालना है। तो ये देखो, 125 को 5 भागों में तोड़ दो, 25 25 25 25 25। फिर से देखो इसको, 125 को 5 भागों में तोड़ो, 25 25 25 25 25, एक 25 हटाया 100। इसको 5 भागों में तोड़ो, 22 22 22 22 22, एक 22 हटाया 88। इसका मतलब क्या हो रहा है? 12% लॉस हो रहा है भैया। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर में जरूर होगा। क्या हो रहा है? 12% लॉस। अगर लॉस नहीं आया तो गलत। लॉस ऐसे आएगा, फिर से देखो, 100% की चीज को 5/4 पर बेचा, जब 125 बेचा तो आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी 110 का। तो जब उसी चीज को जब 100 में बेचोगे तो वो चीज कितने में बिकेगी? 88 में। तो 100 की चीज जब 88 में बिकेगी तो क्या होगा? 12% का लॉस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन टाइप बदल रहा हूं, टाइप चेंज, टाइप चेंज। देखो, किसी वस्तु को एक निश्चित लाभ पर बेचा गया है, किसी वस्तु को एक निश्चित लाभ पर बेचा गया, किसी आर्टिकल को सर्टेन प्रॉफिट पर सेल किया गया है, किसी आर्टिकल को सर्टेन प्रॉफिट पर सेल किया गया है, सर्टेन प्रॉफिट पर सेल किया गया, निश्चित लाभ पर बेचा गया। अगर 40 रुपए अधिक पर बेचा जाता, अगर 40 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। अगर 40 रुपीज एक्स्ट्रा पर बेचा जाता तो 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। अगर 40 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 2% अतिरिक्त लाभ होता। 40 रुपए 40 रुपीज एक्स्ट्रा बेचा जाता तो 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या है? सबका आंसर आना चाहिए। मैम आपका नाम क्या है? सौम्या। आंसर आया? थोड़ा कस के बोला तो जब आया कर। बोलो, आया? बोलो, ज्यादा क्या होगा? गलत। इससे
इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसलिए बोला करो। बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से बोलना सीखो, क्योंकि बोलना आपके लिए मतलब इस तरह की जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। सर 2000 आंसर है और वही सही जवाब। देखो सर, जब कोई चीज 2% ज्यादा प्रॉफिट होता है तब जब कोई चीज 40 रुपए ज्यादा में बिकती है। जब कोई चीज 40 रुपए ज्यादा में बिकती है तो 2% का फायदा एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी 2% इज इक्वल टू 40 के, इसलिए 1% इज इक्वल टू 20 के, इसलिए 100% इज इक्वल टू 2000 आंसर। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लास 1 2 3 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब बस उसमें अंतर ये है कि वहां आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया, माना भी, चूंकि, इसलिए बोलते हैं ना, कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे बचपन में। तो बस वहां पर अब यहाँ पर इतना समय नहीं है कि हम लोग इतना लंबा लेंदी मेथड अपनाएंगे, क्योंकि हमको सब कुछ करना है। हमको आपको बता दें, मैथ्स से ज्यादा समय रीजनिंग में लगता है। रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में वास्तव में दिमाग लगता है, मैथ धोखा नहीं देती, रीजनिंग धोखा दे सकती है, मालूम है। जैसे मैथ्स अगर आपको आती, जिसको आती तो मैथ्स तो करेगा ही करेगा। रीजनिंग में एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी वो मान लो उस तरह का क्वेश्चन ना किया, उसके दिमाग में वो चीज क्लिक कर गई तो कर ले जाएगा। और एक व्यक्ति चाहे कितनी अच्छी प्रैक्टिस में हो, लेकिन रीजनिंग में अगर उसके दिमाग में उस समय वो चीज नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, तो कैसे कर पाएगा। रीजनिंग में तो व्हाट इज रीजनिंग? रीजनिंग इज ओनली रिलेशनशिप बिटवीन 2 and 3 टर्म। वहां तो सिर्फ पैटर्न पकड़ना पड़ता है ना, तो पैटर्न दिमाग में मान लो नहीं है, लेकिन मैथ में कभी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रीजनिंग ऐसा भी होता है, दो पैटर्न मैच हो जाते हैं, पता नहीं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए सबसे रिलायबल अगर कोई चीज सी सेट में आपके पास है तो वो मैथ्स है, इससे रिलायबल कुछ नहीं। समझ गए, ये ध्यान रखिए। आगे नेक्स्ट पॉइंट। अब ये मत सोचने हम मैथ पढ़ा रहे हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, कि आप अपने मन से सोचना तो भी आपको यही लगेगा कि मैथ सबसे रिलायबल है। आगे नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा टाइप बदलूंगा, एक अच्छा और करा देता हूं। यदि एक वस्तु को 70 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेचा जाए, एक आर्टिकल को 70 रुपीज एक्स्ट्रा पर बेचा जाए, एक वस्तु को 70 रुपए ज्यादा बेचा जाए, माफ करिएगा, एक वस्तु को 70 रुपए ज्यादा बेचा जाए, 70 रुपीज एक्स्ट्रा में बेचा जाए, 70 रुपीज एक्स्ट्रा बेचा जाए, 70 रुपए ज्यादा में बेचा जाए, तो 30% लॉस की जगह 10% का लॉस होता है। तो 30% लॉस की जगह 10% का लॉस होता है। 70 रुपए ज्यादा में बेचने पर 30% लॉस की जगह 10% का लॉस होता है। 30% लॉस की जगह 10% का लॉस होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या है? 50 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन। 350, सही जवाब है 350। जी % लॉस। आपका लॉस कितना रिकवर हो गया? 20%। चीज कितनी ज्यादा में बिकी तब? 70 रुपीज। जब 20% ज्यादा में चीज बिकी तो 70 रुपए रिकवर किए आपने, यानी 20% इज इक्वल टू 70 के, इसलिए 100% इज इक्वल टू, इसका 5 गुना 100 होता है, 20 का 5 गुना 100, तो 70 का 5 गुना 350 आंसर। ठीक है, अच्छा ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना सब। मैं समझ में आ रही है? ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। जहां दिक्कत हो पूछते जाना। देखो सीता 2 मिक्सी 6000 रुपए में खरीद कर लाती है। सीता 2 मिक्सी 6000 रुपीज में खरीद कर लाती है। ध्यान रखना, दोनों 6000 की हैं, अलग अलग नहीं। सीता 2 मिक्सी 6000 में खरीद कर लाती है। पहले को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचती है। पहले को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचती है। पहले को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचती है। और पूरे बिजनेस में उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। और पूरे बिजनेस में उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। पूरे बिजनेस में उसको
नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो बताइए दोनों मिक्सी की अलग अलग कीमत क्या है? तो बताइए दोनों मिक्सी की अलग अलग कीमत क्या है? 3000। ये क्वेश्चन इसका एक तरह से पहले हम करा चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले, बस उसी को थोड़ा सा आगे एक पॉइंट और इंप्लीमेंट कर देंगे। मैं आप भी जानती हैं, हम भी पता नहीं वो सेलिंग प्राइस कितने बेचे वो उसमें क्या हुआ? मुझसे तो मुझे इतना पूछा है कि इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये तो बता दीजिए। लिख लीजिए तो फिर हम बताते रहें। साक्षी चौरसिया, रिचेल, प्रेजेंट मैम। सृष्टि, इसका, रक्षा, हेमंत कुमार, साथ में जिनका नहीं आया उधर भी देखो। अनुराग मिश्रा, पहली मिक्सी दूसरी मिक्सी, पहले पे 20% प्रॉफिट, दूसरे पे 20% लॉस। नहीं मैम आप ले लीजिए। नहीं सर आप अच्छा चलिए नहीं तो आप ले लीजिए, आप आइए तो आप ले लीजिए। कंसंट्रेशन नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए, फिर हम पढ़ा सकते हैं। अनुराग मिश्रा, निधि गुप्ता, तब तक मैं जरा पानी पी लूं। नेहा वर्मा, यस मैम। वंदना सिंह, यस मैम। कविता मिश्रा, वैष्णवी, सौम्या, भावना, रोशनी, सिद्धार्थ, प्रदीप कुमार, धीरेन्द्र, शैलेंद्र, सपना, शिवेंद्र, मानवेंद्र, शिवम त्रिपाठी, अमन कुमार, अभिषेक जैन, हिमांशु गुप्ता, रवि कुमार, गौरव कुमार, गौरव, अंकित कुमार, गौरव राजपूत, अमर राज, हरीश कुमार, देवव्रत सिंह, संगीता यादव, मनीष यादव, विशाल साहू, राहुल अवस्थी, सुरेंद्र नाथ, गौरव अग्निहोत्री, जलज पांडे, कुमारी पूनम, शरद प्रताप, अमित, आध्या द्विवेदी, शुभनंदन सर, अरे श्रीवास्तव, अर्चना, अर्जुन जायसवाल, चला गया अर्जुन जायसवाल। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके मैम, थैंक यू। सर इन लोगों का पहले का रजिस्टर था उसमें मैं प्लीज अब फिर से एक बार बोर्ड पर देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया म्यूट होकर, अब मैं बोल के सॉल्व करके दे रहा हूँ। 20% प्रॉफिट, दूसरे पे 20% लॉस, पूरे बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस। तो एलिगेशन लगाया क्या है? 20:20, यानी 1:1 और 1 और 1 2, 2 पार्ट इज इक्वल टू 6000 रुपीस। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है, इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 3000, यानी इस पे 3000 की चीज पर 20% अगर हम कमाएंगे तो 600 कमाएंगे, 20% कमाएंगे तो 600 कमाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, इसी चीज को सेम। अगला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा
मत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट डाउन, लिखिए। शांति 2 साड़ियों को 6000 में खरीद कर लाती है। शांति 2 साड़ियों को 6000 रुपए में खरीद कर लाती है। शांति 2 साड़ियां 6000 में खरीद कर लाती है। पहली को 30% प्रॉफिट पर और दूसरे को 60% लॉस पर बेचती है। पहले को 30% प्रॉफिट पर और दूसरे को 60% लॉस पर बेचती है। पूरे व्यापार में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। पूरे व्यापार में ना लाभ होता है ना हानि। पूरे व्यापार में ना लाभ होता है ना हानि। ना लाभ होता है ना हानि। पहले को 30% प्रॉफिट पर दूसरे को 60% लॉस पर बेचती है। पूरे व्यापार में ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। बताइए बताइए दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 2004। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 4000। सही जवाब। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मौका देंगे सभी को। एक को 30% प्रॉफिट पर, दूसरे को 60% लॉस पर। नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें कितने के अंदर 30, इसमें 60। तो रेशियो कितना आएगा? 2:1। यानी 3 पार्ट इज इक्वल टू कितने के? 6000 के। इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 2000। इसलिए 2 पार्ट इज इक्वल टू 4000 और 1 पार्ट इज इक्वल टू 2000। तो जो साड़ी लॉस पर बिकी वो 2000 की और जो प्रॉफिट पर वो 4000 की। ठीक है, अब 4000 का 30% और 2000 का 60% इक्वल होगा, ये मेरी गारंटी है। और होगा कैसे? 4000 का 30% कितना होगा? 1200 और 2000 का 60% कितना होगा? 1200। यहाँ 1200 कमाए, यहाँ 1200 कमाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, प्रूफ भी चेक भी हो गया। अगला क्वेश्चन। अब मैं टाइप थोड़ा बदल रहा हूं, लिखिए। सुभाष 2 बॉक्स 7000 रुपए में खरीदता है। सुभाष 2 बॉक्स 7000 रुपए में खरीदता है। पहले पर 20% प्रॉफिट और दूसरे पर 20% लॉस पर बेचता है। सुभाष 2 बॉक्स 7000 रुपीस में बाई करता है। पहले को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचता है। पहले को 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचता है। ठीक है, यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, सेलिंग प्राइस इक्वल हो, तो प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो तो प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। निकालो, प्रॉफिट पर बेची गई वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालें। इसमें कौन सी गाड़ी फंस गई भाई? ये तो और आसान है। 2842। बिल्कुल सही जवाब। पहले को 20% प्रॉफिट पर, देखो इधर, पहले को 20% प्रॉफिट पर, तो जब 20% प्रॉफिट पर चीज बिकेगी तो कितने बिकेगी? 120% में। और दूसरी 20% लॉस पर कितने में? 80% में। तो सर रेशियो कितना होगा? नहीं सॉरी, और नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें कितने का अंतर? 120। इसमें 80। तो सर रेशियो कितना होगा? बोलिए 2:3। 3 2 5। 5 पार्ट बराबर कितने के? 7000 रुपीस के। इसलिए 1 पार्ट इज इक्वल टू 1400 के। इसलिए 2 पार्ट इज इक्वल टू 2800 और 3 पार्ट इज इक्वल टू 4200। तो सर जो 80% मतलब जो सेकंड चीज है वो 4200, पहली चीज है 2800। इसको मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ।
क्वेश्चन देखो इसको, सुभाष 2 बॉक्स को 7,000 रुपए में खरीदता है, पहले को वह 20% प्रॉफिट पर और दूसरे को 20% लॉस पर बेचता है। यदि दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है, क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस बराबर है, यानी पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस आपस में क्या है, बराबर है, यानी फर्स्ट का 120% बराबर सेकंड के 80%। अगर ऐसे भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा। देखो कैसे, देखो फर्स्ट का 120% बराबर है सेकंड के का 80%, यही तो होता है। तो इसको हम लोग x लिख लेते हैं, इसको y, तो थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग x y करके करते हैं, इसको y लिख लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 120 कितना आ जाएगा, ये देखिए 80 अपॉन 120, यही तो आएगा। तो आ जाएगा 2:3, x 2 और y 3। मैथ का कोई वो नहीं है, मैथ्स का करने का कोई वो नहीं, जैसे आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे आगे बढ़ो, ठीक है। हर व्यक्ति की अपनी मैथ पढ़ाने की अलग स्टाइल होती है, हर व्यक्ति की अपनी। आपने जब अपने स्कूल में पढ़ा होगा तो वहाँ स्कूल टीचर आपको अलग तरीके से पढ़ाते थे, कंपटीशन में आओगे एसएससी बैंक रेलवे में तो वहाँ इससे भी शॉर्ट पढ़ाई जाती है, वहाँ ऐसे से पढ़ाई जाती है, मजाक नहीं करो, ऐसे ही से बस चलती है, क्योंकि वहाँ बहुत फास्ट करना है आपको मैथ, वहाँ मैथ ही मैथ सब वहाँ सारा, जैसे आपके में मैक्सिमम खेल किसका है, जीएस का, 1000 नंबर का मेंस में और प्री में अलग 200 नंबर में। अब सुनिए 1200 का तो यही खेल हो गया। अब वहां पर पूरा खेल किसका, मैथ, इंग्लिश मैथ। इंग्लिश का खेल तो बड़ा खराब है, जैसे आप ही को दिक्कत है, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में नहीं समझ में आती, तो इंग्लिश का तो एक फंडामेंटल सिस्टम, देखो इंग्लिश 2 तरीके से आती है। पहली तरीका क्या है इंग्लिश सीखने का, समझो हमारे लिए बता रहे, जैसे इंग्लिश के 1-2 बच्चे हैं सर, इनको भी प्रॉब्लम है, आपको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मैम जैसे इंग्लिश में आती बताती ज्यादातर। इंग्लिश सिर्फ 2 तरीके से आती है, एक तो सराउंडिंग से आती है, अगर आपके इर्द गिर्द इंग्लिश वाले लोग हैं तो आप इंग्लिश अपने आप बोलने लगोगे, अपने आप सीख लेंगे, इंग्लिश को सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर घर का माहौल इंग्लिश वाला है तो गंवार लोग इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश कोई वो हुआ नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर इंग्लिश पढ़ने का पैशन हो, इंग्लिश सीखने का पैशन हो, तो भी लोग इंग्लिश बड़ी अच्छी सीख जाते हैं, सीखने का मन होना चाहिए हर चीज को, ठीक है। और दूसरी, हम लोग इंग्लिश गलत क्यों लिखते हैं उसका भी हमें एक मेन कारण जो हमने अपने जीवन में सीखा, हम पढ़ते कुछ है और लिखा कुछ होता है, इसलिए इंग्लिश गलत लिखते हैं। जो प्रोनाउंसिएशंस लिखा हो वही पढ़ो, प्रोनाउंसिएशन वही पढ़ो, समझ गए, जो बस वही पढ़ना शुरू करो, कोई क्या सोचेगा उसको छोड़ो। जब बहुत अच्छे लोग इंग्लिश बोलते हैं तो आप देखिए वही बोलते हैं जो लिखा होता है, तो गलतियां होना बंद हो जाएंगी, बस ज्यादा नहीं, हमें भी नहीं, हमको भी नहीं आती इंग्लिश, हमारी शुरू से थोड़ी सी वीक रही, इसलिए हम तो कभी-कभी इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो धुआंधार कर देते हैं, जानते हैं कैसा कर देते हैं। प्रेपोजिशन तो वही की नहीं, प्रेपोजिशन नामक चीज तो हम जानते ही नहीं कि क्या होती है, आई नो, हम जानते हैं मेरी हम कहाँ गलती करते हैं, लेकिन ठीक है हम इंग्लिश के टीचर नहीं है तो मेरी इंग्लिश आप काउंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम मैथ्स के टीचर, मैथ करें तो आप काउंट करो। चलिए आगे नेक्स्ट फिर से पढ़ते हैं, तो इंग्लिश वाले की इंग्लिश काउंट करना 15 तारीख के बाद से। अब मैं क्वेश्चन जो बोलने जा रहा हूं वो आपके यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कल मैंने बोला था शुरुआत में पहला क्वेश्चन, वो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन था, ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, नोट करो। केशव कुछ चावल 1870 रुपए में खरीद कर लाता है। केशव कुछ चावल 1870 रुपए में, केशव कुछ चावल 1870 रुपीज में खरीद कर लाता है, 1870 रुपीज में खरीद कर लाता है, केशव कुछ चावल 1870 रुपीज में खरीद कर लाता है, 1870 में खरीद कर लाता है, ठीक, अच्छी बात है भाई। उसके 1/3 पार्ट को 20% लॉस पर बेचता है, उसके 1/3 पार्ट को 20% लॉस पर बेचता है, 1/3 पार्ट को 20% लॉस पर बेचता है। बचे हुए को कितने % प्रॉफिट पर बेचे, बचे हुए पार्ट को कितने % प्रॉफिट पर बेचे
10% का प्रॉफिट हो। बचे हुए को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि पूरे व्यापार में 10% का प्रॉफिट हो। बचे हुए को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, रिमेनिंग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल बिजनेस में 10% का प्रॉफिट हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओवरऑल बिजनेस में 10% का प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट पर, 25% प्रॉफिट पर एक जवाब आ गया भाई। तो थर्ड पार्ट होना चाहिए। बच्चे को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि पूरे बिजनेस में 10% का प्रॉफिट हो। सब लोग कोशिश करेंगे। बोलो बोलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गौरव। बोलो, तुम करते हो, बोलते हो कौन से काम? चलो, इतनी देर का क्वेश्चन एक्चुअली है, वर्बल क्वेश्चन है, ठीक है? देखो, 1870 रुपए में कोई चीज खरीद कर लाया, 1870 का अगर यूज करो तो आंसर नहीं आएगा, बस इसी का आंसर आएगा पूरे पेपर में, ठीक है? बता रहे ना, तो हमने कहा पूरे पेपर में इसी का आंसर आएगा, फिर बाकी और कुछ नहीं आएगा, ठीक? तो हमने कहा ना कुछ क्वेश्चन बड़े बीमार होते हैं, तो उनकी बीमारी भी दूर धीरे धीरे करेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले 1/3 पार्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 1/3। हम लेट कर लेते हैं कि चीज कितनी है, 300, इसका 1/3 कितना होगा, 100। तो 100 को उसने अब 3 टर्म में करेंगे। नंबर 1, 100 पर 100 को उसने कितने लॉस में दिया, पहले प्रॉफिट या लॉस, 20% लॉस, तो हमने 20% लॉस बियर किया पहले 1/3 पर, इसका 1/3 इसमें किया। तो अगर हमने 10% और 20% लॉस बियर किया तो हमको 20 हो गया लॉस, 20 का लॉस हो गया, ठीक? अब सेकंड क्या कह रहा है, ओवरऑल बिजनेस होगा, इस पे हमको 10% कमाना है, कितने कमाने हैं, 30 कमाने हैं, 30 कमाने हैं। तो हमारा 20 तो नुकसान हो चुका है और 30 हमें कमाने हैं, तो कितने कमाने हैं, 50 कमाने हैं। कितने कमाने हैं, 50। अब 50 कमाने के लिए तीसरा 50 कमाने के लिए हमारे पास चीज कितनी बची, 200, क्योंकि 300 में तो 100 यूज हो गई घाटे में, तो 200 बची। 50 200 का कौन सा भाग होगा, कौन सा भाग, 25%। तो कितने प्रॉफिट पर बेचेंगे, 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे। बच्चे का आपको कितने परसेंट प्रॉफिट है, फिर बता रहे, बिल्कुल बता रहे, अभी और कराएंगे 2 क्वेश्चन इस तरह के, बुलेट पॉइंट के बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि एक्स चावल 1870 में खरीदा, फिर उसका 1/3%। हां, फंस गया मामला, गाड़ी फंस गई। और डिजिट ही हम ऐसे ही बोलेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही डिजिट बोलेगा जो कटेगा ही नहीं 1/3 से। अब आप फंस जाएंगे, पॉइंट करते रहेंगे और वो आएगा भी नहीं, ठीक है? फिर देखो, एक बार फिर देख लो ताकि दोबारा बोलो तो अपनी सही आना चाहिए। हमने अब आपके मन में है सर 300 ही लेट क्यों किया, ये बात में आती है, ठीक है? तो 1/3 बोला है, तो कोई भी ऐसी डिजिट हम उसको लेट करेंगे जो 3 के मल्टीपल में हो। आप 900 भी कर सकते हो, आप 600 भी कर सकते हो, आप 1200 भी कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं, ठीक? हमने 300 कर ली, आप जो भी करोगे आएगा आंसर ये, ठीक? हमने माना 300, अब 1/3 किया 100, यानी 100 में उसको 20% लॉस हो गया, यानी 20 उसने कमा लिए, और ओवरऑल बिजनेस में उसको कितना कमाना था, 10%, यानी 30 कमाने थे। तो हम आपसे पिताजी ने कहा कि 30 रुपए कमा के लाने हैं, और 500 का नोट दिया, अब जाओ 30 कमा के लाओ, ऊपर से आपने 20 नुकसान खा लिया। तो अब अगर उनको 30 कमा के दे रहे हो क्या करोगे, 50 ही कमाओगे, तो 50 तुम्हें कमाने हैं, तो 50 कितने पे कमाने हैं, 200 पर, क्योंकि 1/3 पार्ट में नुकसान हो चुका है, 2/3 बचा है, तो 200 पर कमाने, 50 200 का 1/4 होता है, 1/4 25%
समझ में आया भाई? बिल्कुल बढ़िया से। अगला क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बच्चों। एक व्यक्ति 978 रुपए का आटा खरीद कर लाता है। एक व्यक्ति 978 रुपीस का आटा खरीद कर लाता है। आटा 978 का आटा, बहुत बढ़िया भाई, लाता है। उसका 1/4 भाग 40% लॉस पर बेचता है। उसका 1/4 पार्ट 40% लॉस पर बेचता है। 1/4 पार्ट 40% लॉस पर बेचता है। बताइए बचे भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि पूरे व्यापार में 8% का लॉस हो? बचे भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे? बचे भाग को, फिर से सुन लो बेटा, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, फोन आ गया है। एक व्यक्ति 978 रुपए का आटा खरीद कर लाता है। 1/4 भाग को 20% लॉस पर बेचता है। बचे भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, रिमेनिंग पार्ट को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि ओवरऑल बिजनेस में 8% का लॉस हो? 24%। ओवरऑल बिजनेस में 8% का लॉस हो। गलत जवाब, ठीक है? ओवरऑल बिजनेस में 8% का लॉस हो। निकालो बचे भाग को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि पूरे बिजनेस में उसका कितना लाभ हो, सॉरी कितना हानि हो, 8% की हानि हो। करिए कोशिश, सेम क्वेश्चन और सेम तरीके से। आठ बटे तीन आ रहा है। 8/3 8/3 से जवाब 8/3, 2 सही, 2/3। सर पहले हमने ये समझा 8% लाभ है। नहीं, लाभ नहीं, हानि। सही जवाब है 8/3। चलो बोर्ड पर देखो फिर से एक बार। 978 का आटा लाया, 978 से मतलब नहीं, क्या बोल रहा, 1/4 कितनी चीज ऐड करेंगे, 400 का 1/4 कितना होगा, 100। ठीक, अब पहला फर्स्ट 100 को हमने कितने लॉस पे या प्रॉफिट पर बेचा, 40% लॉस। 40% लॉस, 40% लॉस पर बेच दिया तो हमने कितने गंवा दिए, 40 रुपए नुकसान हो चुका है। पहली बार में 40 का हो गया नुकसान। अब सेकंड, पूरे बिजनेस में कितना नुकसान करना है, 8% का नुकसान करना है। तो 8% का नुकसान हम कर सकते हैं, परमिट है। तो यानी 32 का नुकसान हमें करना था और 40 का हो गया, तो हमें कितने कमाने हैं, 8 कमाने हैं। ठीक है, 8 कमाने के लिए तीसरा 8 कमाने के लिए अब बचा कितना माल मेरे पास, 300 का। तो 8 300 का कौन सा भाग होगा, 8/3। 8/3 को लिख सकते हैं 2 and 2/3% आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें उम्मीद है आप ऐसा कर लेंगे, एक और कराएं, कर लेंगे, वेरी गुड। अगर ये आ गया तो बड़े खुश हैं आप लोगों से, ये अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक दूध बेचने वाला दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है, ये तो उसका धर्म है। एक दूध बेचने वाला दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है। हमें तो नहीं लग रहा कोई दूध वाला ऐसे दूध बेचता हुआ है कि नहीं, बेचता कोई जो पानी नहीं मिलाता वो कम तौलता है, नहीं तो पानी तो मिलाते नहीं सब भाई। अब क्वेश्चन बोलते हैं, तो दूध के बारे में थोड़ा बता दें। एक दूध बेचने वाला दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है, और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है, मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है और 20% प्रॉफिट भी कमाता है, और 20% प्रॉफिट भी कमाता है। मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है और 20% प्रॉफिट भी कमाता है। तो बताइए कितने परसेंट पानी मिलाता है, निकालो। तो बताइए
दूध पानी का रेशियो क्या है ये बताइए। तो बताइए दूध पानी का रेशियो क्या है, या कितने परसेंट पानी मिलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20% 20% होगा ये सवाल जवाब आ रहा है। दूध पानी का रेशियो क्या है? दूध और पानी का रेशियो 4:1 है। 4:1 है, एक जवाब आ गया है। तो सर 25% जो है हो गया पानी। चलो मत करो, ये क्वेश्चन करना नहीं है, ये सॉल्व। 2:1 100% दूध है और जितने में हम लाए उतने में बेच रहे हैं। तो मान लो 50 रुपए लीटर दूध गांव से खरीदते हैं और 50 रुपए लीटर आपको बेचते हैं, तो हमें कोई फायदा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन हम 20% कमाते भी हैं, इसका मतलब यही 20% हम पानी मिला लेते हैं जो कमाते हैं। ये दूध में पानी मिलेगा, दूध जैसा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब दूध पानी का मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना होगा? 5:1। आंसर, पहला आंसर 5:1। अब क्वेश्चन पूछ रहा था हमने कितने परसेंट पानी मिलाता है, तो साहब 20% पानी मिलाता है। ये तो करना ही नहीं है। जितना परसेंट प्रॉफिट हो रही है, अगर सेम कॉस्ट में आप लाकर बेच रहे हो तो जितने परसेंट कमा रहे हो, कितना हो तो नहीं परसेंट आप क्या मिला रहे हो? पानी मिला रहे हो। जितना दूध में पानी डाल दोगे वही आपका प्रॉफिट है। समझे कि नहीं समझे? ये बड़ा आसान था क्वेश्चन। लेकिन सर उसमें वो दिमाग नहीं लगाना। 800 ग्राम में मिलाएंगे। 800 ग्राम में नहीं मिलाएंगे। ये जीवन में ध्यान रखो, जब तक कोई चीज आपको नहीं दी जाएगी तो हमेशा क्या मानोगे? 100%। 800 ग्राम में नहीं। तो सर पानी मिलाने का फिर इसकी मात्रा 120 हो जाएगी। तभी तो 20%। बिल्कुल तुमने अपना जवाब अपने आप में दे दिया कि पानी मिलाने के बाद इसकी मात्रा 120 हो जाएगी, तो 100 की मात्रा 120 हो जाएगी, तभी तो 20% फायदा होगा। आपका जवाब में ही, आपका आंसर आपके जवाब में ही छुपा हुआ है, हमें कुछ करने नहीं। अगला क्वेश्चन, चलो प्लीज, जब तक चीज 120 नहीं होगी तब तक 20% कहां से कमा लोगे? ठीक है। अगला मैं फिर से थोड़ा सा बदलूंगा। एक दूध वाला दूध में 20%, एक दूध वाला दूध बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है, एक दूध वाला दूध बेचकर 20% का प्रॉफिट भी कमाता है। एक दूध वाला दूध बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है, 20% प्रॉफिट। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? दूध बेचकर 20% कमाता है और दूध में 20% पानी भी मिलाता है, तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? जी 44%। 50%। 44% है। 44%। चलो देखो, प्लीज लुक एट बोर्ड। सर 100% का हमने दूध खरीदा, इस पर हमने 20% कमाया, तो हमने 120 में चीज को बेचा, तो भाव क्या है? 120। इसको हम जैसे समझाए वैसे समझ लो, ज्यादा अच्छा है। हम 100 रुपए लीटर दूध, मैं एक दूध वाला हूं, हमेशा अपने को मानो, कभी गलती नहीं होगी। मैं एक दूध वाला हूं, मैं गांव से 100 रुपए लीटर दूध खरीदकर शहर लाता हूं और 20% प्रॉफिट पे आप लोगों को बेचता हूं। यानी मैं कितने बेचता हूं? 120 रुपए बेचता हूं, तो 20% तो ये मेरा ईमानदारी का फायदा है। अब मैं उसमें 20% पानी भी मिला देता हूं, तो 1 लीटर में 20% पानी कितना होगा? 200 ग्राम। और 120 रुपए लीटर बेच रहे हो तो क्या भाव लगेगा? 24 रुपए का। 120 रुपए लीटर तो 100 ग्राम दूध कितने का? 12 का। 200 ग्राम कितने का? 24 का। आप इसको ऐसे करो ना जैसे हम घर में करते हैं, 24 का। तो 100 की चीज 120 में बेच रहे थे और जो 20% पानी था वो भी बिक गया 24 में, तो चीज कितने बिक गई? 144 में। जेब से कितने लगे थे? 100। कितनी प्रॉफिट आई? 44%। आंसर 44%। अब देखो 100% की चीज लाए थे, 20% प्रॉफिट पर ईमानदारी से बेच रहे थे। अब हमने इसमें 20% पानी भी मिलाया, तो 120 का 20% कितना होता है? 24। अब चीज कितने बिक गई? 140। तो 100 की चीज 144 बिक गई, कितना फायदा? 44%। समझ गए कि नहीं समझ गए? पानी भी फिर उसी भाव तो बिकता
बिकता है, दूध में पड़ने के भाव इस भाव दूध होता है। ये कहाँ पता चलता है? हमारा दूध वाला बहुत ईमानदार है। हमने एक दिन उससे पूछा कि तुम पानी कितना मिलाते हो? तो बोला देखिए बाबूजी 12 लीटर में 3 लीटर लगाते हैं, यानी 12 लीटर दूध में 3 लीटर पानी डालते हैं। उसने बताया। तो मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि तुम पानी और 1 लीटर बढ़ा लो, 14 मतलब 12 में तुम 3 की जगह 4 कर लो, लेकिन साफ जगह का पानी मिला, हैंड पाइप से अभी अच्छे तरह से अड्डे गड्ढे का ना मिलाना, तो जिसके अगल बगल लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। साफ जगह का पानी नहीं पता चला दूध में एक्स्ट्रा मिनरल्स आ गए। हमारा अच्छा है दूध वाला, और वो हमारे यहाँ पर जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था तब से दूध दे रहा, नहीं सॉरी 9th से दूध दे रहा, नॉट 9th क्लास से अब तक दे रहा, मतलब 20-22 साल हो गए दूध देते देते, 25 साल हो गए। और वो पैसे नहीं लेता है, ऐसे पैसे वो इकट्ठे लेता, 5-6 साल में एक बार लेता, तो उसको पैसे देने में हम लोग भी दम निकल जाती है, क्योंकि लेता नहीं है, ऐसे दो तो मना कर देगा, नहीं नहीं। अभी बेटी की शादी में उसने पैसे लिए, तो वो सारे लिए 7-8 साल के, और प्लस 3-4 साल के एडवांस और लिए, बोला आप दीजिए, और हमेशा देने के लिए कहते रहते। खैर अच्छा, ईमानदारी से दूध में पानी मिलाता है, इतना अच्छा दूध वाला कहाँ होगा। चलो दूध के बारे में थोड़ा सा साइंटिफिक चीजें बता दें। भारत में और मुस्लिम कंट्रीज में, भारत में मुसलमान रहते हैं बहुत ज्यादा, भारत में और मुस्लिम कंट्रीज में, मुस्लिम में आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, तहरीन अरब, ये जो मुस्लिम बेल्ट है, और इंडिया, यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। कहाँ पर? और इंडिया में सबसे ज्यादा है पंजाब, हरियाणा और यूपी। भारत में अटैक की प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा है? पंजाब, हरियाणा और यूपी। और हार्ट पॉइजन कहते हैं इसको, C27H45OH, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। और इसका हिंदी नाम है देसी घी। ये हिंदी नाम, इसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो अगर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज द एनिमल फैट। अब तुरंत वेजिटेरियन व्यक्ति कहता है सर मेरे अंदर एनिमल फैट कैसे आ गया? भाई नॉनवेज खाना, तो थ्रू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, दूध और उससे निर्मित चीजों को खाने से वो चीज आपके अंदर एंट्री करती है। अब जब ज्यादा आप खाते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेते हैं, तो वो हमारे नर्व में जमने लगता है, और अंदर से नर्व को क्या करने लगता है? भरने लगता है। यानी जो गैप है नर्व में वो कम हो जाता है, जगह कम हो जाती है, जिससे प्रेशर बढ़ता है, और इसी से बाद में क्या बढ़ता है? अटैक, हार्ट अटैक। ठीक है, तो दूध अच्छी चीज है, दूध वगैरह या दूध घी तब तक ही बहुत ज्यादा खाना चाहिए जब तक व्यक्ति का मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा। जब मेटाबॉलिक रेट गिर जाए, यानी व्यक्ति जवान हो जाए और फिर आगे जब बढ़ने लगे, तो उनको इन चीजों को बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जब ज्यादा होगा तो आप ज्यादा वर्क डन करेंगे, तो ये चीजें मायने नहीं रखती। लेकिन जब अब आपकी उम्र के बाद की जो उम्र आएगी आपकी, ठीक है, ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद, देन उस समय जो ये है वो विष के तरह काम करता है, एज ए पॉइजन काम करता है। ये मैंने सिर्फ आपको बताया। हम ये इसका तात्पर्य ये कहते हैं कि आप घी ना खाएं, दूध ना खाएं। मैं टीचर हूं तो बीइंग ए टीचर किसी भी चीज को बता देता हूं, मैं किसी को मना नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अधिकारी आए हमारे आए हुए। नेक्स्ट, तो सर आज आपका सेशन किस टाइम होगा? देखो एसडीएम सर आ रहे हैं, एसडीएम का नॉच उनका सेशन है, बाकी 2 ऑफिसर आए हुए हैं। पढ़ाएंगे अब ये तो मैं नहीं बताता हूँ, आ रहे हैं, पढ़ाएंगे कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे। ये करोगे? हाँ, एक सेशन उसमें होता है, उसमें चल रहा है, अब एक सेशन इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 15 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। एक व्यक्ति 15 रुपीज पर लीटर के रेट से मिल्क बाई करता है। एक व्यक्ति 15 रुपए पर लीटर के दर से दूध खरीदता है। 15 रुपया पर लीटर के दर से दूध खरीदता है, 15 रुपए पर लीटर के रेट से दूध खरीदता है, ठीक है। और इसमें 1/3 पानी मिलाता है, और इसमें 1/3 पानी मिला देता है, इसमें 1/3 पानी मिला देता है,
और मिक्सचर को 16 रुपए 50 पैसे पर लीटर के रेट से बेचता है, और मिक्सचर को 16 रुपए 50 पैसे पर लीटर के रेट से बेचता है। फिर सुन लो, 15 रुपए लीटर खरीदता है, 1/3 पानी मिलाता है, और मिक्सचर को 16 रुपए 50 पैसे पर लीटर के रेट से बेचता है, 16 रुपए 50 पैसे पर लीटर के रेट से बेचता है। तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? तो बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। फिर से बोल दो, इससे बोलेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एक व्यक्ति 15 रुपीज पर लीटर के रेट से दूध खरीदता है, उसमें 1/3 पानी मिलाता है, 1/3 पानी मिलाता है, और मिश्रण को, मिक्सचर को 16 रुपए 50 पैसे पर लीटर के रेट से बेच देता है, 16 रुपीज 50 पैसा पर लीटर के रेट से सेल करता है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? और जो सबसे पहले बुलवाया था उसको ध्यान रखना, ठीक है, कि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? जो जेब से लगता है। मैं कोई चीज ऐसे नहीं बुलवाता अपनी क्लास में। चलो बोर्ड पर देखो, सर हमने 15 रुपीज पर लीटर के रेट से दूध को खरीदा। हम क्वेश्चन नहीं करते, ये ध्यान रखो। फिर समझो मैं कुछ कर रहा हूं तो बताओ भाई आपने सब कुछ कर दिया, जो कह रहा मैं लिख रहा हूं बस, ठीक। और 16 रुपए 50 पैसे के रेट से हमने बेच दिया, तो हमने कितना कमाया? 1.5 रुपए कमाया। शुद्ध हिंदी बात कर रहे हैं, बताओ इसमें हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? 1.5 रुपए कमा लिए। अब 16 रुपए 50 पैसे के रेट से हम दूध को बेच रहे हैं, और 1/3 पानी मिलाते हैं, तो पानी तो एक और बिकेगा जो मिला दिया, तो वो कितने का बिक जाएगा? 5 रुपए 50 पैसे का पानी के बिक जाएगा। तो टोटल हमने कितने कमा लिए? 7 रुपए कमा लिए। कमा लिए कि नहीं कमा लिए? अब देखो बेटा, 7 रुपए जो हमने कमाए हैं, कितने रुपए लगाकर कमाए? 15 तो जेब से लगाए, तो 7 15 का कौन सा भाग होगा? 7 15 का कौन सा भाग होगा? 5 तिहाई 15 और 20, 140 बटे 3। ये क्या लिख सकते हैं? 46.66 2/3%। क्या वही की बात है, 0.66 लिख सकते हो, 2/3, जो आपकी इच्छा हो लिखो। यानी 46 and 2/3% प्रॉफिट परसेंटेज। अच्छा ईमानदारी बताना, ईमानदारी बताना, क्या इसमें कुछ किया गया है? नहीं किया गया, सिर्फ आप वहां तक सोच नहीं पाए। आता आपको भी था, ऐसा नहीं है कि किसी को ये क्वेश्चन नहीं आता, सबको था, सिर्फ आप सोच नहीं पाए। अरे फिर समझो, ये दूध पानी का क्वेश्चन बहुत आएगा, बहुत ज्यादा आता है, ध्यान रखना। कितने, इसको आप ऐसे बोलो, जितना भी पानी डाल दोगे वो जिस भाव बेच रहे हो उसी भाव बिकेगा। ध्यान रखना, 16 रुपए 50 पैसे भाव बेच रहे हैं, जितना पानी अगर आधा डाल दोगे उसके आधे बिक जाएगा, समझ गए? डबल कर दो, 1 लीटर में 1 लीटर पानी डाल दो तो 16 रुपए 50 पैसे की चीज 33 रुपए की बिक जाएगी, समझ गए? ऐसे देखो। चलिए अगला क्वेश्चन, मैं फिर टाइप बदल रहा हूं, टाइप थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर, 20% की कमी हो जाने पर 500 रुपए में 10 किलोग्राम वस्तु ज्यादा मिलती है। 20% की कमी हो जाने पर, किसी आर्टिकल के प्राइस में 20% की कमी आ जाने पर, 20% की कमी आ जाने पर 10 किलोग्राम चीज ज्यादा मिलती है, 10 kg चीज एक्स्ट्रा मिलती है।
10 kg चीज एक्स्ट्रा मिलती है, 10 किलो चीज ज्यादा मिलती है, तो बताइए आर्टिकल का न्यू प्राइस क्या है और ओल्ड प्राइस क्या है। फाइंड द न्यू एंड ओल्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का नया प्राइस क्या है और पुराना प्राइस क्या है। व्हाट इज द न्यू एंड ओल्ड प्राइस। करो कोशिश, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सर ओल्ड प्राइस 2500, न्यू प्राइस 2000। 2500 2000। फिर से करो, अच्छा फिर से करो। ओल्ड प्राइस 10 रुपए, न्यू प्राइस 12.5। 10 रुपए और 12.5। आप सब लोग अपना अपना आई कार्ड अपने अपने गले में डालिए कृपया करके। आज एसडीएम सर आ रहे हैं, प्लीज। नहीं बना तो अलग बात, बाकी जिनके बने वो लोग डाल दें प्लीज। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है उसका सम्मान भी हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। आप सबका टारगेट है ना यूपीएससी यूपीपीएससी निकालना, तो जो वो लोग आ रहे हैं उनका हमें सम्मान भी भरपूर करना चाहिए। सब लोग आते हैं, थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। चलिए प्लीज हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो लोग नहीं डाले इसका मतलब उनके पास नहीं बना दिया है। नहीं बन चुका है लेकिन उसमें जमा करवा रहे हैं। अच्छा समझ गया, वो लेमिनेशन के लिए कोई बात नहीं, अगर पूछे तो ये बता दें कि लेमिनेशन के लिए जमा 1-2 दिन में मिल जाएगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं प्लीज। अच्छा लाइन तो जरूर, इसके बिना अब आगे से चूंकि कल या परसों एग्जाम है, देन उसके बाद हमारे पास नई नई लिस्टें आ जाएंगी, तो उसके हिसाब से लिस्ट जो नई आएगी उसमें नए बच्चे होंगे, तो फिर से भीड़ होगी। तो आप अगर नहीं लाएंगे तो एंट्री नहीं होगी। व्यक्तिगत हम जैसे आपके दिन को पहचानते हैं, अलग बात, मतलब एक बात मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो एक अलग बात है हाँ हम जानते हैं अंदर चले। अब मान लो जैसे जिन बच्चों को रोज देख रहे हैं उनको तो पहचान हो, अब मान लो किसी को नहीं कम आता है वो अचानक, ठीक है, इसलिए बिना आई कार्ड के बैठ गए एंट्री नहीं हुई। उसका एक बड़ा कारण, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो जवाब कैसे देंगे, कुछ भी, हाँ जो आदेश है वो मानने पड़ेंगे। अब देखो किसी वस्तु को 20% की कमी हो जाने पर 500 रुपये में 10 किलो चीज ज्यादा मिलती है। आप मार्केट गए 500 रुपए लेकर, कितने रुपए लेकर 500। अब कोई सामान लेने गए, आप चावल लेने गए, आप शक्कर लेने गए 500 रुपए की, हर बार जाते थे, अचानक आपको उस दुकानदार ने बताया कि कितनी % की कमी आ गई है, 20% की कमी आ गई। तो 500 रुपए में अगर 20% पैसे आपके बचने लगेंगे तो कितने रुपए बचने लगेंगे, 100 रुपए बचने लगेंगे। तो जब 100 रुपए बचने लगेंगे तो उसने आपने कहा वो पैसे हमें नहीं चाहिए, उसमें सामान दे दो। उसने कितना सामान दिया आपको, 10 किलो, यानी 10 रुपए पर केजी सामान मिला। ये क्या है, न्यू प्राइस। क्या है, न्यू प्राइस। न्यू प्राइस कितना निकल के आया, 10 रुपए पर किलो। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं भाई। 500 का नोट लेकर बाजार गए, 20% चीज सस्ती हो गई तो 100 रुपए तुम्हारे बचने लगे। तुमने कहा 100 रुपए नहीं चाहिए, सामान दे दो। उसने आपको 10 किलो सामान ज्यादा दिया, यानी 10 रुपए पर किलो का सामान, ठीक है। अब देखिए न्यू प्राइस इज टू ओल्ड प्राइस। अब देखिए न्यू प्राइस आ गया 10 रुपीज, ऐसे नहीं बताना। देखिए पहले प्राइस क्या भाव था, पहले प्राइस कितना था 100%, अब प्राइस कितना है 80%। 20% सस्ता हुआ कि नहीं हुआ। पहले प्राइस था 100%, अब प्राइस कितना है 80%, 20% सस्ता हुआ। तो जब 80% में चीज मिलेगी तो कितने रुपए मिल रही है, 10 रुपए में। कितने में, 10 रुपए में। 80 को 4 भागों में तोड़ो, 20 20 20 20, ठीक है। तो 10 को 4 भागों में तोड़ो, 2.5 2.5 2.5, ठीक। एक 20 जोड़ा 100, एक 2.5 जोड़ा 12.5। तो उसका पुराना प्राइस कितना था 12.5, नया प्राइस कितना है 10। कोई डाउट, एनी डाउट, वेरी गुड।
कहीं दिक्कत हो फिर से पूछो। थैंक यू फॉर दिस क्लास, विश यू हैप्पी गुड डे। Thank you, sir.